आज सुबह सुबह दोस्तों मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। आज बिल्कुल चमचमाती हुई धूप जो है गांव में लगी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव सिरों गांव से, जो कि मेरा ससुराल और गांव पड़ता है। दोस्तों आज के मौसम की बात करूं तो मौसम तो आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है। आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा है और आसमान में ना सफ़ेद सफ़ेद बादल भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी गजब के लग रहे हैं। आज दोस्तों मैं आपको करवाने वाली हूँ अपने जो ससुराल का रूम है उसका टूर, यानी कि ससुराल में जो मेरा कमरा है उसका मैं रूम टूर कराऊंगी। उसमें रखी हुई छोटी से छोटी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और उसमें जो भी मतलब उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है ना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो आज हम ससुराल का रूम टूर कराते हैं। रूम टूर मैं किसी और ब्लॉग में करवाऊंगी, लेकिन आज सिर्फ मेरे रूम का टूर होगा। शुरुआत होती है यहाँ से, तो यहाँ से चलते हैं हम अंदर के लिए। तो जैसे ही हम अंदर को एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बरामदा दिखता है, जहाँ पे कि मैंने अपने ना सोफ़े लगा रखे हैं, क्योंकि कमरे में जगह नहीं हो रही थी। तो इन कपड़ों को दोस्तों ज़रा इग्नोर करना, ये थोड़ा धुलने वाले कपड़े हैं मेरे, तो मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ था। और बाकी ये ना मैंने यहाँ बाहर पे टांग दिए हैं हाल ही में, क्योंकि अंदर जो दीवार है उसमें सिलन आ रही है, तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो एक ये छोटा सा बरामदा टाइप का है, और ये जो मैंने बना रखा है ये मैंने अपने हाथों से बना रखा है। तो ये होममेड है, अपने हाथों से मैंने इसको बनाया है। तो इसको मैंने यहाँ पे टाक दिया है। बाकी यहाँ मैंने कुछ भी ऐसी कोई डेकोरेशन नहीं कर रखी है इस बरामदे में, क्योंकि मुझे फ़िलहाल इतना टाइम मिलता ही नहीं है। और यहाँ रैक हैं, यहाँ तो ये पूरे टीवी के डब्बे हैं, वो भी टीवी का है, ये भी टीवी का है, ये भी टीवी का है। तो फिलहाल ये रैक पूरा खाली है। इस बरामदे में हमने एक बक्सा भी रखा हुआ है जिसमें कि पूरे साटी भरे हुए हैं, और इसके ऊपर रखा हुआ है मैंने अपना डोला शादी का। तो ये यहाँ इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये और कमरों के अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि दरवाजे ना छोटे हैं और एक टीन सेट है, तो वहाँ रखेंगे तो वहाँ ये खराब हो जाएगा। और ये हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं और काम की चीज़ें हैं, तो हम इन्हें ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको अपने बरामदे में ही रख रखा है। तो चलो अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर के लिए। तो यहाँ से अंदर एंटर होता है मेरा कमरा। तो चलो भाई, तो जैसे ही मेरे कमरे में एंटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मेरा कमरा दिखाई देता है। तो ये देखिए, तो जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये वॉल दिखती है। इस वॉल को मैंने अलग एक फ्रेम के लिए ही रखा हुआ है, जिसमें कि मैंने फ्रेम लगा रखी हैं, और इसमें मेरी फ़ोटो कम और मेरे पतिदेव के आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो ये देखो भाई, ये रहे मेरे पतिदेव जब पतिदेव की कसम परेड थी। तो ये सारी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और ये जो फ़ोटोज़ है ये हमारी सगाई के बाद की है। सगाई के बाद मैं और पतिदेव जी गए थे धारी देवी, तो ये वहाँ की फ़ोटो है हमारी। और उसके बाद ये रहे भाई हमारे छोटू फौजी साहब। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन होंगे ये देखो भाई। तो इनको भी मैंने यहीं पे लगा रखा है। और बाकी ये हमारी शादी की फ़ोटो हैं, यानी कि करवा चौथ की हैं। और ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये भी मैंने ही खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे डेकोर करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। और ये रही मेरी शादी की फ्रेम, जो मैंने अभी टेबल में ही रखी हुई है, क्योंकि ये मैंने यहाँ वॉल पे लगा रखी थी, लेकिन वहाँ से वो गिर गया था, मतलब कील थोड़ा ढीली हो गई थी, तो मैंने इसे यहीं पे रख दिया है। तो ये वाली वॉल पूरी है फ्रेम की। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी लगा रखी है, जो कि मेरी शादी में ही आई थी। और ये मैंने इस साइड इसीलिए फिक्स करे हुए हैं क्योंकि आप इस साइड की दीवार देख सकते हो, थोड़ा यहाँ का सीमेंट तो नहीं पर चूना निकला हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि इस दीवार में ना काफ़ी सिलन आती है। इस दीवार के जो पल्ली पार है कुछ भी नहीं है, यानी कि जो एक भीड़ा होता है वो चीज़ यहाँ है। खिड़की वगैरह निकालने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ।
तो इसीलिए इस दीवार में ना काफ़ी सिलन आ जाती है और सिर्फ इसी साइड की दीवार में आती है। इसीलिए इस साइड मैंने ऐसा कुछ भी कवर नहीं कर रखा है कि मैं कुछ चीज़ें लगाऊं वहाँ और रखूं। हालांकि ये फ्रेम मैंने यहाँ लगा रखा है और परसों ही मैंने इसकी सफाई करी तो इसके पीछे भी बहुत सिलन लगा हुआ था और काला काला हो गया था, तो मैंने फ़िलहाल साफ़ कर दिया था। बाकी यहाँ पे कपड़े टांगने थे पर आजकल सिलन आ रही है बरसात की वजह से, तो कुछ भी नहीं टांगा हुआ है। सबसे पहले मैं इस रूम की बात बता दूं तो ये रूम ना पहले कैसा हुआ करता था, मिट्टी का हुआ करता था। आपको पता है हमारे पुराने ज़माने में मिट्टी के रूम होते थे और एक मतलब स्टोर रूम टाइप बोल सकते हैं। पहले तो मेरी सासू जी रहती थी, जब सारा परिवार इकट्ठा रहता था तो सबसे छोटी वाली सासू जी रहती थी यहाँ। तो उसके बाद जब सब अलग अलग हो जाते हैं, सबके अपने अपने घर बन गए थे, तो उसके बाद ये कमरा ऐसी था और एक स्टोर रूम टाइप का था और यहाँ पूरा मिट्टी का था। मैंने भी देख रखा है वीडियो कॉल में। लेकिन जब मेरी सगाई हो गई थी तो दोबारा से इस रूम को जो है बनाया गया और उसके बाद यहाँ इस रूम में टाइल्स वगैरह लगाई गई। और टाइल्स ये सिलन की वजह से ही लगा रखी हैं कि ताकि सिलन में इतना टाइल्स में पता नहीं चलता है। बाकी ठीक सामने मेरा बेड है और ये तो सब शादी का ही आया हुआ रहता है, वो तो कंपलसरी होता है। और ठीक सामने मैंने रखा हुआ है अपना टेडी, जो कि मेरे पतिदेव जी ने शादी के बाद मुझे गिफ्ट दिया था। अब चलते हैं हम इस वाली वॉल पे। तो इस वाले वॉल पे यहाँ पे तो मैंने अपनी जयमाला, जो शादी की जयमाला थी, वो टांग रखी हैं। और ठीक सामने रहा हमारा फोटो फ्रेम, जो कि हमारी प्री वेडिंग का है। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था, जो मेरी माई के साइड से फोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है शादी का। मतलब शादी के साथ जो मतलब आती है ना फ्रेम, उसके साथ दिया था। और शादी की फ़ोटोज़ हमारे ऐसी कुछ थी नहीं, तो मैंने कहा प्री वेडिंग की ही दे दो। बाकी यहाँ रहा ये डोरेमोन, जो कि मैंने खुद बना रखा है अपने हाथों से। थोड़ा बहुत मतलब गलती है पर चलो बना ही दिया। बाकी ये रहा भाई संजय संग अर्चना। कुछ टाइम पहले आपको पता चला होगा मेरा नाम अर्चना भी है। तो ये उस टाइम का है जब शादी होती है ना तो गाड़ी के आगे लगाते हैं, तो ये हमारे रूम पे लगाने के काम आ गया। बाकी यहाँ की बात करूँ तो ये वैसे मेरे बेड के वहाँ पे रहती हैं फ्रेम में, तो ये लेकिन मैंने आज यहाँ लगा रखी हैं। वैसे ये यहाँ पे रहती है, तो मैं भूल गई थी, मैंने परसों सफाई की थी तो वहीं पे रह गया। तो ये हमारी शादी के पहले की फ़ोटोज़ हैं, ये देखो। तो ये फ़ोटोज़ मेरी फेवरेट हैं। बाकी यहाँ बेड में मैंने ये लगा रखे हैं छोटे छोटे गमले टाइप। और बाकी यहाँ ऊपर भी हमारी फ़ोटो फ्रेम है। ये हमारी सगाई की फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने ऊपर लगा रखी है। तो ये था मेरा सगाई का लुक। और सगाई का लुक मतलब सगाई इतनी थोड़ा फीकी फीकी सी हुई थी, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी क्यों हुई थी। बाकी ये रहे भाई श्री राम जी। तो मैंने अपने गांव में श्री राम का पाठ भी खेला हुआ है। तो ये मेरे पतिदेव जी ने, मतलब मेरे पतिदेव जी को मेरा ये लुक बहुत अच्छा लगा था, तो पतिदेव जी ने इसकी फ्रेम बना के यहाँ रख दी शादी से पहले ही। तो देखो, और ये हमारी सगाई की फ़ोटोज़ हैं, ये देखो। और बाकी ये देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ों में छोंता, जो कि चीड़ के पेड़ों पे होती है और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने इसको कलर करके डेकोर किया हुआ है और ये डेकोरेशन के काम आता है। और बाकी यहाँ भी हमने फ़ोटो फ्रेम लगा रखी हैं। ये जो चीड़ का आपको दिख रहा होगा छोंते, तो इसको हम डेकोर करते हैं और ये जो बाहर बिकते हैं ना बहुत महंगे बिकते हैं। एक बार हम मसूरी गए थे घूमने और हमने इसका प्राइस पूछा तो इसका प्राइस था 50 रुपए का एक, और ये हमारे यहाँ फ्री में ही मिल जाता है। तो मैं इनको जंगलों से उठा के लाई और इस पर मैंने कलर वगैरह करा, क्योंकि मुझे ऐसे डेकोरेशन की ना बहुत ज़्यादा शौक है और मैं हाथ से भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। और आज बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको अपना रूम टूर करवा सकूं। और बाकी इस रूम की मैं एक सबसे खूबसूरत सी चीज़ आपको दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। इस रूम में मेरी ना मतलब जो मेरी और इनकी लव स्टोरी से लेकर शादी तक की जर्नी है ना, वो है, और वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से शुरू है और कहाँ तक है।
तो ये देखो, ये जर्नी यहाँ से शुरू होती है। तो ये तब की है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, ये उसके बाद की है जब हम दूसरी बार मिले थे, और ये उसके बाद की है जब हम कार्तिक स्वामी गए थे, और ये उसके बाद की है जब हम उसके बाद मिले थे, और ये तब की है जब हमारी सगाई हो गई थी और हम धारी देवी गए थे। और ये रही सगाई की, ये भी रही सगाई की, और वहाँ ये रही हमारी और ये रही हमारी प्री वेडिंग की, और ये भी प्री वेडिंग की फ़ोटो है। उसके बाद हमारी हुई शादी, ये भी हुई शादी, और शादी के बाद ये रहे जब धारा पूजन होता है वो वाला, ये देखिए। इसके बाद मेरा आया था बर्थडे, तो इन्होंने मेरा बर्थडे मनाया था, और जो कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में केक काटा था, ये देखिए। उसके बाद आया करवा चौथ, और करवा चौथ के बाद आगे जो कंटिन्यू होगा वो आगे चलता रहेगा। तो ये एक खूबसूरत सी जर्नी थी जो कि मैंने अपने रूम में सजा के रखी हुई है, और जो कि एक यादगार पल हमारे लिए है। तो ये एक छोटा सा कमरा है मेरा, जिसमें कि मैंने अपनी सारी मेमोरीज रखी हुई हैं, और बाकी इसको हमने दोबारा से प्रिपेयर वगैरह करवाया है। और क्या है मेरे रूम में दिखाने लायक, और कुछ भी नहीं है। बाकी एक वो स्पीकर है, वो इनका ही है, पंखा हाल ही में लगाया है। और ये रहा भाई मेरा छोटा सा रूम, इतना कोई लग्जरी रूम नहीं है, पर इसमें मेरी यादें हैं, तो काफ़ी अच्छा रूम मुझे ये लगता है। और बाकी हम इतने हाई फाई भी नहीं है कि इतने लग्जरी घर में रहते होंगे या इतना लग्जरी हमारा रूम होगा। जैसा भी है, एक छोटा सा सुकून है, बहुत अच्छा है, जिसे कि हम एक स्वर्ग बोल सकते हैं। अब चाहे जो भी हो, लेकिन घर में सुकून होना चाहिए। घर छोटा बड़ा से मतलब नहीं रखता है, या कैसा आपने स्टैंडर्ड बना रखा है उससे मतलब नहीं रखता है। जैसा भी है, अच्छा परिवार है, खुशियां हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी कैसा लगा आपको मेरा रूम बताना, और बिल्कुल भी जज मत करना दोस्तों, क्योंकि जज करने वाले भी आ ही जाते हैं, और ऐसे आते हैं कि बस कि सरकारी नौकरी वाले हैं, कैसा घर है इनका, कैसा रूम है इनका। और बाकी अगर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई में आपको थोड़ा बहुत भी लगा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमें घर में ना बहुत काम होते हैं, और हम इतना ज़्यादा रगड़ नहीं कर सकते हैं, मतलब साफ़ सफाई में औरों की तरह की होता है ना, किसी को इतना काम नहीं रहता, वो तो लगे ही रहते हैं। हमसे जितना हो पाता है अपने रूम, वैसे हम रोज़ सफाई करते हैं अपने रूम की, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह जाता है कहीं पे, तो उसे इग्नोर करना। बाकी ये रही मेरी गीता प्रबोधनी, वो यहीं पे ही रहती है। और बाकी ये मेरी अलमारी है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है, इसे बिल्कुल इग्नोर ही कर देना आप। सारा सामान बिखरा हुआ है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ ना, मेरा खजाना दिख जाएगा वरना। तो दोस्तों इसको मैं बंद कर देती हूँ, अगर मेरा खजाना दिख गया तो डकैती हो जाएगी यहाँ बिल्कुल। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। तो चलो भाई दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा रूम टूर। आशा करते हैं आपको मेरा रूम पसंद आया होगा। बाकी अभी मुझे यार ये मक्खी परेशान कर रही यार, वजह। तो बाकी दोस्तों अभी मुझे गौशाला जाना है, घास के लिए जाना है, तो अपने बाकी के काम भी कर लेती हूँ। और घर के आपको पता ही है बहुत सारे काम होते हैं, तो वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। रोज़ रोज़ आपको काम भी क्या ही दिखाऊं, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा रूम पसंद आया होगा। तो चलो फिर आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास चीज़ें जो कि मेरे इस रूम में रखी रहती है। वो खास खजाना मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ भी आने वाला है इंटरेस्टिंग आगे। बाकी अभी रक्षाबंधन के लिए मायके भी जाना है, तो वो भी आपको आगे आगे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये वाला व्लॉग हम इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे व्लॉग देखते रहिए। बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।